हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज हम बात करने वाले यानी सामान्य विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक टेस्ट लगाने वाले संपूर्ण कोर्स पर आधारित है, जो कि इंडियन आर्मी, जेडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए या एसकेटी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये पूरे 50 क्वेश्चनों का आपको टेस्ट लगाना है। और इस टेस्ट में आपको 45 प्लस का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए सारे के सारे आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। तो टारगेट मैंने 45 प्लस का लिए। देखते कौन कौन विद्यार्थी इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। और अंत में सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगे और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, यानी बात कर लेते हैं परमाणु के नाभिक की बात करें तो नाभिक में आपको पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं प्रोटॉन पे, आपको पता होगा प्लस आवेश होता है। और न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, उस पर ऋणावेश होता है, वो आपको पता है नाभिक के अंदर नहीं होता बल्कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है कक्षाओं में। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और आपको कहे परमाणु में कुल कितने कण होते हैं, तब आपको 3 करना है। और परमाणु के नाभिक के अंदर 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक जो कि आपको बता दिया मैंने, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। बल्ब में बात कर लेते हैं। पहले बात तो बल्ब का तंतु किसका बना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी फिलामेंट बल्ब का होता है, वो आपको पता होगा टंगस्टन का बना होता है। और यदि मैं बात करूं बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बी बता रहे हैं, आर्गन, यानी अकीय गैस आर्गन होती है। आर्गन का प्रतीक भी ध्यान रखिएगा, AR होता है। तो ये आपको पता है बल्ब में भरी जाती है। और कई बार आपको ये भी पता होना चाहिए नाइट्रोजन भी भरी जाती है। ज्यादातर आपको ध्यान रखना है आर्गन ऑप्शन में मिले तब तो यही करना है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडे का मतलब मीठा सोडा कह दो या खाने का सोडा कह दो। इसके सूत्र की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, Na हम बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, NaHCO3, यहाँ ओ नहीं है, ठीक है ना, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कह दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो। यहाँ वो नहीं है, आप काट दीजिएगा क्योंकि कई बार टाइपिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा, जो कि 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग की बात करें तो आप सबको पता होगा प्राथमिक रंग मुख्यतः 3 होते हैं, जिनकी बात करें तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, लाल, नीला, हरा। बिल्कुल का उत्तर सी है, लाल, नीला, हरा को हम प्राथमिक रंग कहते हैं, क्योंकि इन रंगों को मिलाकर किसी भी रंग को हम बात कर लेते हैं बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, यानी नाभिकीय संलयन के उदाहरण की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। हाइड्रोजन बम आपको पता है नाभिकीय संलयन के आधार पर बनाया जाता है। और आपको पता होगा सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी आपको पता होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पादन होती है, जो कि आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम हल्के नाभिक बनकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यह आपको पता होना चाहिए सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत की बात करें। अब बात कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है, जिसे हम बात कर लेते हैं मार्स गैस भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, कवक, यानी हम बात कर लेते हैं कवक कह दो या फंगाई कह दो। कवक की बात करें, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी कई बार आ चुका है। अब बात कर लेते हैं मधुमक्खी पालन, आपको पता है एपीकल्चर कहलाता है। और यदि मैं बात करूं अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। और यदि मैं बात करूं जो कि किसान का मित्र होता है, आपको पता है कौन होता है, जल्दी से बताएगा, किसान के मित्र की बात करिए तो केचुआ
केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं, उसकी बात करें तो वो वर्मी कल्चर होती है। अब बात कर लेते हैं सेरिकल्चर की। बात करें तो रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है, वो क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, कोशिका की मुद्रा है। कोशिका की मुद्रा की बात करें तो कई बार पेपरों में आ चुका है। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? डी बता रहे, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और लाइसोसोम की बात करें तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और एटीपी का निर्माण बात कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी कारण कोशिका का बिजली घर पावर हाउस कह दो, ये बात कर लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, साई रोग किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साई रोग की बात करें तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन है भी बता रहे हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं, किस तरह का रोग है तो आपको ध्यान रखना है। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कोई चोट लग जाती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यह आपको ध्यान रखना है। और रक्त का थक्का जमाने में विटामिन कौन सा सहायक है? तो विटामिन के सहायक होता है। और फाइब्रोनोजन की बात कर लेते हैं, वो भी सहायक होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लेना है। रक्त अल्पता की बात करें तो आपको पता है, इसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। जो आपको पता होगा किसकी कमी से होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। विटामिन बी की कमी से आपको पता होगा एनीमिया रोग होता है। यह बात कर लेते हैं, बेरी रोग होता है। मंद बुद्धि से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो विटामिन बी की कमी से होते हैं। रेबीज की बात कर लेते हैं, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, अस्थि से, अस्थि नहीं अस्थि कर लो, ठीक है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाली हम बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको पता है, इंडियन आर्मी के पेपर में पीछे पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे लिंगामेंट, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि मैं बात करूं आपको अंग्रेजी में कहे तो बोन टू बोन, यानी बोन से बोन को जोड़ने की जो बात कर लेते हैं वो लिंगामेंट होता है। और यदि मैं बात करूं बोन टू टेंडन तो वो कहलाता है टेंडन। यह आपको सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु की बात करें तो कौन सी धातु? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, पारा। पारे का प्रतीक आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रतीक भी दे देता है तो Hg होता है। पारा कह दो या मरकरी कह दो, जो कि आपको पता है सामान्य तापमान पर किस अवस्था में पाया जाता है? कमरे के तापमान पर आपको ध्यान रखना है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और बाकी लगभग धातु होती है, आपको पता होगा किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, गाड़ी चालक के बगल में, बगल की बात करें इसका मतलब जो पीछे का दृश्य देखने के लिए गाड़ी चालक के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे उत्तल दर्पण, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह पूछा गया है। और यदि बात करें गाड़ी के हेडलाइटों में कौन सा दर्पण होता है, वहां होता है अवतल, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और सौर भट्टी होते हैं, उसमें भी बात करें तो अवतल दर्पण होता है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, निम्न में से सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक तो सबको पता है, सोडियम एक नरम धातु है जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। और यह भी आपको ध्यान रखना है, यदि मैं बात करूं सोडियम के बारे में तो इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे एन ए, बिल्कुल का उत्तर सी, कई बार पूछा गया। चांदी का प्रतीक आपको पता होगा Ag होता है, सोने का प्रतीक Au होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा के रंग की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? बी बता रहे मेलानिन, बिल्कुल का उत्तर सी। त्वचा यानी हम बात कर लेते हैं त्वचा के रंग की बात करें तो आपको हमेशा मेलानिन करना है। और शरीर का सबसे बड़ा भाग बात कर लेते हैं तो वो त्वचा होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, निम्न में से मानव निर्मित नहीं है, यानी आपको कह रहा है कृत्रिम, यानी मानव निर्मित नहीं है, आपको बताना है। तो इसका मतलब कृत्रिम होता है, मानव निर्मित होता है वो तो। और यहां बात करा प्राकृतिक, तो प्राकृतिक की बात कर लेते हैं तो आपको पता है केसर है। केसर की बात कर लेते तो ये प्राकृतिक आपको पता है, इसका मतलब ये मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। जबकि ट्रेन हो गया, कृत्रिम रबर हो गया, ये मानव एरोप्लेन हो गया, ये मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी के पेपर में आपको पता है पीछे 2019 के एक पेपर में आया था, जो कि आपको पता है एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु ने किया था। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं भारत में केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक की बात करें तो विद्युत चुंबक जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं, जो कि एक अस्थायी चुंबक होती है, जो कि एक क्या होती है? अस्थायी चुंबक होती है, यानी स्थायी नहीं होती है। इसका मतलब ये नरम लोहे से बनी होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि बात करें स्थायी चुंबक की तो वो बनी होती है इस्पात की। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, स्थायी चुंबक की बात करें तब आपको इस्पात करना है, और यदि मैं बात करूं अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक की बात करें तब आपको करना है, क्या करना है? नरम लोहा करना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? डायनेमो कह दो या जनरेटर कह दो, विद्युत जनरेटर होता है, आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। विद्युत किस में प्रवाहित नहीं हो सकती है? यानी हम बात कर लेते हैं करंट होता है वो किस में प्रवाहित नहीं हो सकता है? तो आपको पता है, यदि आप ऑप्शन देखोगे तो आप आराम से कर दोगे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हवा। हवा में आपको पता है करंट प्रवाहित नहीं होता है, जबकि हवा में नमी होती है तो हम कहते हैं स्पार्किंग होती है। जैसे आपने देखा होगा दो तार को जब पास लाते हैं थोड़ी सी जगह रहती है तो क्या हो जाती है? स्पार्किंग हो जाती है। थोड़ी सी नमी की मात्रा हो या हवा में स्पार्किंग होती है। यानी हम बात करें हवा एक विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन कई बार थोड़ी सी नमी के कारण स्पार्किंग होती है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और कई बार लकड़ी ऑप्शन में देता है, कागज ऑप्शन में देता है, ये सारे विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। और अच्छे चालक की बात करें तो आपको पता होगा विद्युत का अच्छा चालक जैसे धातुएं होती है, तांबा, सोना, चांदी, ये क्या होती है? अच्छी चालक होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 58 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं, जो कि सर्वाधिक चाल होती है। तो आपको पता रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उनकी चाल कितनी होती है? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और आपको यही कहा सर्वाधिक किसमें होती है? तो आपको पता है बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। यदि प्रकाश की बात करें सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, और यदि बात करता है यहां ध्वनि की तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल इस्पात में होती है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और ध्वनि की चाल निर्वात में सबसे कम होती है, यानी शून्य होती है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी किसकी मात्रक है? तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक तरह का आवेश होता है। और वोल्ट का मतलब हम बात कर लेते हैं विभवांतर, क्यूवी का मतलब आपको पता है किसका मात्रक होता है? ये होता है आपका ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर। आप कई सारे विद्यार्थी विभव या विभवांतर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा वोल्टेज की बात करें वो विभवांतर या विभव का मात्रक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दे तब आप ध्यान रखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दंत चिकित्सक होता है, यानी दांतों का जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, वो किस दर्पण का उपयोग करता है? तो दांतों का चिकित्सक होता है वो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे अवतल दर्पण, बिल्कुल का उत्तर सी है। वो दांतों को बड़ा करके किसके माध्यम से देखता है? अवतल दर्पण के माध्यम से देखता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। ऐसी है धातु आपकी बतानी है। पहले मैंने धातु पूछा था, अब बात कर लेते हैं ए धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उनकी बात करें तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे ब्रोमीन, बिल्कुल का उत्तर सी। ए धातु की बात करें तब आपको ब्रोमीन करना है, और धातु की बात करें तो मरकरी यानी पारा होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए, पहले थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रोटॉन यदि बात करूं P+ हम बात कर लेते हैं N किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये द्रव्यमान संख्या यानी A का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? बी बता रहे द्रव्यमान संख्या, बिल्कुल का उत्तर सी है। आपको ध्यान रखना है कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है द्रव्यमान संख्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या की बात करें तो प्रोटोनों और हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और परमाणु संख्या की बात करें तो वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला नंबर बात कर लेते हैं, 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आपको पता होगा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने। अब बात कर लेते हैं ये विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। और साथ में आपको पता है उष्मा ऊर्जा भी छोड़ता है। तो कई बार आपको ऑप्शन में दोनों मिलता है, विद्युत और प्रकाश, तब आपको ए व बी दोनों देता है, तब वो करना पड़ता है। और अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है? प्रकाश ऊर्जा करना पड़ता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आग को जलाने में सहायक है। जलाने में सहायक की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। आग को जलाने में आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, ऑक्सीजन। बिल्कुल का उत्तर सी है। ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, CO2 की बात करें, आप नोट कर लो, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस भरी होती है? CO2 भरी होती है, क्योंकि ये आग को बुझाने में सहायक होती है। और जिसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठोस CO2 को, ये ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आना है। ईमानदारी से सभी विद्यार्थियों को टेस्ट पूरा लगाना है और अंत में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से अकीरिय गैस कह दो, नोबेल गैस कह दो, उत्कृष्ट गैस कह दो, सभी एक ही का नाम है। तो वो आपको पता है बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे, नियोन। बिल्कुल का उत्तर सी है। नियोन हो गया, आर्गन हो गया, आपको पता होगा ये क्या होती है? उत्कृष्ट गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है? तो दूध को दही में आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो दूध को दही में बदलता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बैरोमीटर काम आता है। बैरोमीटर की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बैरोमीटर। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, वायु दाब मापने में, बिल्कुल का उत्तर सी है। और यदि यहाँ कहता तापमान मापने में, तो थर्मामीटर होता है, आपको पता होगा, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 28 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव की बात करें तो आपको पता है अम्बीबा भी है, पैरामीशियम भी है। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? डी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी है, ए व बी दोनों है। यानी अम्बीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व है। आयतन तो आपको पता है, बर्फ जमती है तो उसका बढ़ता है। और घनत्व की बात करें तो बर्फ जमती है तो आपको पता है घनत्व घटता है। बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, बी बता रहे ना ऑप्शन नंबर, बिल्कुल का उत्तर सी है। और आयतन बढ़ता है, इसी कारण आपने देखा होगा जब कोई पानी से बड़ी गिलास को हम फ्रीज में रखते हैं, यानी बर्फ जमता है, तो उसका हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर उभर जाता है। यही कारण होता है, क्योंकि आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होगा? घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। चलिए, और 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता होगा बर्फ का घनत्व सर्वाधिक होता है और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी? तन्य धातु की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सोना बता रहे हैं ना, जो ऑप्शन नंबर क्या? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। सोना की बात कर लेते हैं, AU की बात कर लेते हैं, वो सर्वाधिक तन्य धातु होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक हम बात कर लेते हैं सुचालक धातु की बात करें तो वो सिल्वर यानी चांदी होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। निम्न में से वायरस जनित रोग है। वायरस जनित की बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे पोलिया, बिल्कुल का उत्तर सी है। पोलिया एक वायरस जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी हम बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं बाकी रोग की, हैजा, निमोनिया और टाइफाइड, ये जीवाणु जनित होती है, जबकि ये वायरस जनित है। यानी हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो वो नाइट्रोजन की होती है, जो कि 78% होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत शानदार, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कढ़ाई में मक्खन का पिघलना कौन सा प्रक्रम है? जैसे कि आपको पता है कढ़ाई में मक्खन पिघल
फैलता है वो एक भौतिक प्रक्रम होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। भौतिक प्रक्रम और रासायनिक प्रक्रम में अंतर कितना होता है, ध्यान रखिएगा। रासायनिक प्रक्रम में जो भी हम बात कर लेते हैं परिणाम बनता है उसका वापिस हम बात कर लेते हैं, जो शुरुआती माध्यम होता है वो नहीं ला सकते, जबकि भौतिक परिवर्तन में आपको पता है वापिस उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना आपको पता है भौतिक प्रक्रम है, क्योंकि बर्फ का जो पिघलती है पानी से वापिस बर्फ हम बना सकते हैं, तो वो भौतिक प्रक्रम कहलाते हैं। जिनसे वापिस वो माध्यम नहीं बना सकते वो क्या होता है, रासायनिक प्रक्रम होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। पीयूष ग्रंथि कहां स्थित है। पीयूष ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है और इसकी कमी से आपको पता है व्यक्ति बोना रह जाता है। और ये कहां स्थित होती है, बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, बी बता रहे मस्तिष्क, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। धातु पर धातु की परत चढ़ाना, या प्रतीक्षा की जगह परत कर लो, परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यानी धातु पर धातु की जो परत चढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे, यसद लेपन कह दो या गैल्वेनिकरण कह दो। जैसे आपको पता है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, क्योंकि हम बात कर लेते हैं जंग से बचाने के लिए यह काम हम करते हैं, तो धातु पर धातु की परत चढ़ाना एक बात कर लेते हैं। वैसे बात करें तो ये एक रासायनिक प्रक्रम होता है, आपको पता होना चाहिए। तो धातु पर धातु की परत चढ़ाना आपको पता होना चाहिए यशत लेपन, या बात कर लेते हैं गैल्वेनिकरण कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 36 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। हम बात कर लेते हैं ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि से संबंधित आपको कौन सा शब्द है, जल्दी से बताने की कोशिश करना है। बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब नापने में काम लेते हैं, थर्मामीटर ताप नापने में काम लेते हैं। डेसिबल की बात कर लेते हैं तो ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, कहे ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तब आपको डेसिबल करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं चावल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और प्रोटीन की मात्रा आपको पता होगा सोयाबीन हो गया, अंकुरित जो दालें होती है उनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। खुरदरी चौथा वाले हम बात कर लेते हैं, जानवर कौन से होते हैं। खुरदरी चौथा की बात कर लेते हैं तो वो बात करें बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, सी बता रहे, रेंगने वाले जानवर, बिल्कुल का उत्तर सी है। कई बार इंडियन आर्मी के पेपर में ये पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 39 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। पीतल मिश्र धातु, पीतल आपको पता हो तांबा और जस्ता यानी तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बाइल हम बात कर लेते हैं, बाइल किसको कहते हैं, पीत रस को हम बात कर लेते हैं, अंग्रेजी में बाइल कहते हैं। तो कहां से स्रावित होता है, स्रावित होने की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे, यकृत यानी लीवर से हम बात कर लेते हैं स्रावित होता है। और संग्रहण कहां होता है, यानी हम बात कर लेते हैं संग्रहण की बात करें तब आपको पित्ताशय करना है। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। बाइल का श्रावण कहां से होता है तब आपको यकृत करना है, और इसका संग्रहण कहां होता है तब आपको करना है पित्ताशय। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। हैजा किसके कारण फैलता है। हैजा की बात करें तो प्रदूषित जल हो गया, भोजन हो गया, इनसे फैलता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, घरेलू मक्खियों द्वारा। आपको पता है वाहक के रूप में कौन होती है, घरेलू मक्खी होती है। जैसे अलग अलग हम बात कर लेते हैं, गंदगी पर बैठकर वो खाने पर बैठ जाती है, इस कारण आपको पता है हैजा का मुख्य कारण यही होता है। तो सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। लोहे पर जंग लगना कौन सा प्रक्रम है, कौन सी प्रक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, आपको पता है। बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत कौन सा। सूर्य के लिए हम बात कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। कई बार इंडियन आर्मी या कोई भी एग्जाम हो कई बार आ जाता है सर्वाधिक ऊर्जा का हम बात कर लेते हैं स्रोत कौन सा है, तब भी आपको सूर्य करना है। यह आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। रक्त का शुद्धिकरण क्या होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। रक्त के शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त को शुद्ध कहाँ किया जाता है, तब तो आपको करना है बिल्कुल जो ऑप्शन है सी गुर्दा करना है, आप ध्यान रखिएगा। और ऐसा कहे शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त आप ध्यान रखिएगा फेफड़ों में पाया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। धातु का निम्न में से गुण है। तो धातु के गुण की बात करें तो सुचालक होता है विद्युत का, तन्यता भी होता है। तन्यता का मतलब उसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। आघातवर्धन्यता का मतलब होता है चोट मार मार के उसकी चादर बनाई जा सकती है। इसका मतलब बिल्कुल ये सभी गुण है जो कि धातुओं के गुण है। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया। आज की क्लास में जो भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए सारे के सारे आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। तो अब थोड़ी सी क्लास बाकी हो रही है, अंत में आपको कमेंट करके बता देना कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भूकंप मापने की स्केल है। भूकंप मापने की स्केल की बात करें तो रिएक्टर स्केल होती है। और हम बात कर लेते हैं रिएक्टर स्केल हो गया, और हम बात करें सिस्मोग्राफ उपकरण होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 47 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। दमा रोग होता है वो शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? दमा की रोग की बात करें तो वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। पीलिया की बात करें तो वो यकृत को प्रभावित करता है। कई बार पेपर में आ चुका है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? कई बार आ चुका है। सबसे बड़ा स्तनधारी होता है ब्लू व्हेल, और सबसे बड़ी आंखों वाली स्तनधारी की बात करें तो वो हिरण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। सबसे पहले किस जानवर का कनौन बना था जिसका नाम डोली रखा गया था? डोली किसका नाम रखा था? आपको पता है भेड़ का नाम रखा था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 50 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस या कई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। जिन भी विद्यार्थियों की इस क्लास में 45 प्लस 50 में से, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए, तो आपके 45 प्लस होने का टारगेट मैंने दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताएगा किन किन विद्यार्थियों ने अचीव किया है। और क्लास अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले रेगुलर हमारी क्लास ले सकते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों को हमारी टॉपिक वाइज आपको पता है प्रैक्टिस सेट भी है, 2 तरह की हमारी ई बुक ऑनलाइन सेंटर पर अवेलेबल है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी नहीं लिया जल्द लेकर उसका अध्ययन कीजिएगा। टॉपिक वाइज भी आप वहां से पढ़ सकते हैं ताकि आपका नोट्स बनाकर शानदार तरीके से वहां से पढ़ पाओ। तो वो ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप जरूर परचेज कीजिएगा। आपको बेस्ट लगेगी, बहुत ही शानदार हमने तैयार किए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।